दिनेश सर, ये जो सब चल रहा है जिस तरीके से विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में है, और साथ में जो इनको आंखें दिखाने वाले इनके जो सहयोगी हैं, अब चूंकि नरेंद्र मोदी कमजोर हुए थे, थोड़ा सा बूस्टअप डोज, लेकिन उस बूस्टअप डोज के पीछे की कहानियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है, पार्टी के भीतर भी लोगों को मालूम है, और आंखें दिखाने का क्रम चल रहा है। और ये जो हम जिस विषय को योगी का हमने उठाया, ये और जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, तो ये क्या, इसके पीछे क्या देखते हैं? आरएसएस की कोई शय है, या कुछ रणनीति के तहत काम हो रहा है? क्या कुछ आप इसमें पाते हैं? और ये जो सब चीजें उठती हैं, ये शायद नुकसान ज्यादा करेंगी या फायदा पहुंचाएंगी पार्टी को? दिनेश जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट 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 कर लीजिए। सबसे पहले तो मेरा सबको ही प्रणाम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसमें रविंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया अभी एक व्याख्यान दे रहे थे, उस पर मेरा ध्यान जा रहा था बार बार। तो ये जो भीतर घात नाम की चीज जो हरियाणा में भी हम देख पाए हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये 2500 लोग सर, अगर 10-10 लोग वोट भी करते तो 25,000 हो जाते। 100 की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो 2.5 लाख पे पहुंच जाना था आंकड़ा। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि राहुल गांधी इस इलेक्शन के बाद की जो उन्होंने हाल ही में इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जो मीटिंग ली है, उसमें उन्होंने अच्छी खासी फटकार लगाई है लोगों को अपनी पार्टी के अंदर। और उनमें जो उनको उनके पास जो इनपुट्स आए हैं, उससे ये साफ लगता है कि वो आने वाले जो झारखंड और मध्य महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, उनमें उनको वो हल्के से नहीं लेंगे। और जो गलतियां यहाँ हुई हैं, वो गलतियां अगर मैं अपनी बात करूं पार्टी लेवल पर, तो वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन शायद इलेक्शन से पहले हमने 1 महीने तक काफी डिस्कशंस की थी, और मैंने बार बार ये कहा था कि दोनों ही स्टेट्स में, चाहे हरियाणा है चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सरकार नहीं बना सकती। लेकिन मेरा लास्ट लाइन हमेशा ये होता था कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जब तक सलामत हैं, कुछ भी संभव है। और पूछने वाले तो ये बोलते हैं कि वो अगर ऐसा था, हरियाणा में ऐसा हुआ, तो वहां जम्मू एंड कश्मीर में क्यों ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये भी एक यहाँ कहते हुए कोई इसमें संकोच नहीं है कि हरियाणा का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नहीं, मैं इसमें एड ऑन करूं कि ये इसके पीछे भी तो, कि महाराष्ट्र भी शायद इसलिए थोड़ा डिले किया गया, जो हमेशा साथ साथ होते थे, कि पहले एक ऐसा ना हो कि जो जहां जहां हम बहुत कमजोर है और एक साथ कुछ खेल कर लिया जाएगा। अगर उसको उस एंगल से देखो कि जो सरकारी मशीनरी और तमाम, उसको उससे भी तो एड ऑन कर सकते हैं जी। इसमें दूसरा एंगल भी आप देखिए ना सर। एक इंप्रेशन जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लीडर्स की तरफ देना चाहती है कि वो मुस्लिम हितैषी लोग हैं वहां। तो जम्मू और कश्मीर में वो एक मैसेज उनके पास एक स्ट्रांग मैसेज वो सोसाइटी में कन्वे करने की कोशिश की है उन्होंने, कि जैसे कैसे जो भी है, जो मैसेज रिजल्ट आया है। लेकिन बाय एंड लार्ज वो ये मैसेज एक डाउन द लाइन मैसेज कन्वे कर चुके हैं अपने, उनके वर्कर्स जो है नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो ये बात अब धीरे धीरे उनके मुंह से बात सुनने में आने लगी है। एट द सेम टाइम हरियाणा के इलेक्शन में ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भीतर घात हो रहा है, और जिन लोगों, अगर वो अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो वो काम भी नहीं कर रहे हैं, वो एक न्यूट्रल जैसा स्टेटस बनाकर घर के अंदर बैठ गए, जो आ गया वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम वाला स्थिति बना लिया, और उससे भी बहुत नुकसान हुआ। तो वो नुकसान जो है कुल मिलाकर एड ऑन कर गए, वो 22,907 वोट जो हैं उसको उन्होंने वहां एस्टेब्लिश किया। लेकिन दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि जहां मार्जिन्स बहुत ज्यादा रहे हैं, वहां मार्जिन्स अगर कम हो जाते, दूसरी तरफ बढ़ जाते, तो कुल मिलाकर ये हरियाणा में 0.8% का डिफरेंस जो वोट्स में आया है। हम हिमाचल में असेंबली इलेक्शन हमारा हुआ था, तो हमारा भी 0.98% का डिफरेंस था। लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी को 25 एमएलए मिले थे और कांग्रेस को 40 एमएलए मिले थे। बाकी के 3 एमएलए इंडिपेंडेंट्स थे। हिमाचल की बात कर रहा हूं। लेकिन अब हमारा आपका जो प्रश्न है कि आरएसएस
अब क्या रोल प्ले करने वाला है आगे, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और आरएसएस की जो सोच है इस वक्त, वो जो सामने आ रही है, वो ये है कि वो अब इस जुगलबंदी को खत्म करने के मूड में है। ये जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जुगलबंदी है, इस पर वो अब अंकुश लगाने के पूरे मूड में है। और ये दिखावा किया जा रहा है या हकीकत में ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। यू नेवर नो, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता आया हूं कि चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, इनके लीडर्स का ये जो बोलते हैं वो ये करते नहीं, और ये करते हैं वो ये बताते नहीं, और वो हो जाता है। तो वो परिस्थिति में दे कीप पीपल इन अबेंस, मतलब इन कंफ्यूजन ऑलवेज। तो उस कंफ्यूजन में रखते हुए लोगों को अपना काम निकाल रहे हैं, और ये कंफ्यूजन ही इन्होंने हरियाणा में भी क्रिएट किया हुआ था। तो उस कंफ्यूजन की वजह से जो इनको वोट मिला है, उसका इम्पैक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल आप देखिएगा किस तरह से क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात हम कर रहे थे, वहां हरियाणा बिहार में क्या परिस्थितियां हैं। तो नीतीश अभी उतना घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं जितना ऐसा लग रहा था कि इमीडिएटली आफ्टर कुछ ही दिनों में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये कुछ अगला स्टेप्स ले लेंगे। लेकिन परिस्थितियां बरक्स होती जा रही हैं इनके खिलाफ, क्योंकि ये कोई बड़े कंफर्टेबल अब वहां कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। इन दोनों का टोटल कलेक्टिव जो शेयर है वहां 28 सीट्स का है। एक के पास 16 सीट्स हैं लोकसभा में, दूसरे के पास 12 सीट्स है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम बीजेपी जो है वो अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास में रह रही है। और कहीं ना कहीं वो ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनमें से तोड़फोड़ करके वो अपना जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सक्लूसिवली क्रिएट कर लें। क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति है ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत अनकंफर्टेबल दे रही है। जो वो वहां पर पार्लियामेंट में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जब भी कोई महुआ मोत्रा या प्रतापगढ़ी इस तरह के लोग जब बोलने लगते हैं तो वो भागने लगते हैं। राहुल गांधी को तो वो फेस ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये उनको कष्ट दे रही हैं। और ऐसे में उनको आदत ही नहीं है सुनने की। पिछले 10 साल तक उन्होंने अपनी सल्तनत अपने तरीके से चलाई है। तो वो अब वो सल्तनत वाली बात वो रही नहीं है, और आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ सुनना पड़ रहा है, इसलिए भी यहाँ पर वो कठिनाइयां आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इन कठिनाइयों से वो एक तरफ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ नागपुर से जो शब्द आ रहे हैं वो उनको तकलीफ देने लग पड़े हैं। अगर नागपुर अपने शब्दों के ऊपर तटस्थता से, गंभीरता के साथ अगर उसको जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करने वाले हैं, तो आने वाला वक्त मोदी जी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा।